हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। एक लड़की पुलिस से रिपोर्ट करती है एक आदमी के अगेंस्ट कि उस आदमी ने गलत तरीके से उसकी फ़ोटो क्लिक की है। उसने स्कर्ट के नीचे मोबाइल से पिक क्लिक की थी। पुलिस उस लड़की की बात सुनती है और उस आदमी को पकड़ती है। और जब पुलिस ने उस आदमी के फ़ोन और लैपटॉप को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उस आदमी के पास 20,000 वीडियोस थी जिसमें बहुत सारे लोग, अलग अलग आदमी, एक लेडी के साथ बिना उसकी मर्जी के गलत काम कर रहे थे। और ये लेडी कोई और नहीं, खुद उसकी बीवी थी। ये आगे जो केस के बारे में आप सुनने जा रहे हैं, ये केस फ्रांस का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। अब चलिए बात करते हैं इस केस की कहानी के बारे में, जो शुरू होती है फ्रांस, पेरिस में। ये कहानी है जिजेल पेलिको की, जो अपने पति डोमिनिक पेलिको पर पूरा भरोसा करती थी। जिजेल को लगता था कि उसकी शादी एक परफेक्ट आदमी से हुई है और उन्हें लाइफ में हर वो चीज़ मिली जो एक खुशहाल जिंदगी के लिए ज़रूरी होती है। डोमिनिक पेलिको का जन्म 27 नवंबर 1952 को फ्रांस में हुआ था। जिजेल और डोमिनिक की मुलाकात तब हुई थी जब दोनों केवल 18 साल के थे। पेरिस में एक दूसरे से मिलने के 2 साल के बाद में 1973 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। और फिर बढ़ते बढ़ते 7 ग्रैंड चाइल्ड तक उनका परिवार बढ़ चुका था। डोमिनिक पेलिको, जो एक पावर कंपनी ईडीएफ में काम करता था, अपने काम से खुश नहीं था। जिजेल वहीं एक बिजनेस मैनेजर थी, लेकिन पैसे की कमी उनका पीछा कर रही थी। डोमिनिक अपने लेविश खर्चे की वजह से फैमिली को काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डुबा चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने, यानी कि जिजेल ने अपने बड़े भाई से 75,000 यूरो बोरो किए, जो उसने कभी वापस नहीं किए, क्योंकि उसके पास कभी इतने रुपए हो ही नहीं पाए। इमेजिन कीजिए, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी। और ये तो केवल शुरुआत थी उन चैलेंजेस की जो जिजेल आने वाले टाइम में देखने वाली थी। तो बात अब आगे यहाँ से बढ़ती है। डोमिनिक ने अपनी कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दी 2001 में, और इसी वजह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन्हीं फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते डोमिनिक और जिजेल ने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवोर्स ले लिया, जिससे एटलीस्ट आधे एसेट्स तो जिजेल के पास रहे। लेकिन फिर 2007 में उन्होंने दोबारा शादी कर ली, क्योंकि जिजेल को अभी भी लगा कि उसका प्यार सच्चा है। 1973 में शुरू हुई शादी 2007 तक दोबारा नए मोड़ पर आ चुकी थी। इतने साल एक साथ, इतनी यादें और फैमिली इवेंट्स, जिजेल को अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा था। लेकिन दोबारा शादी करने के कुछ साल बाद सब कुछ चेंज हो जाने वाला था। जिजेल ने अपने रिटायरमेंट के बाद डोमिनिक के साथ पेरिस को छोड़ करके साउथ फ्रांस के एक छोटे से टाउन मेजान में शिफ्ट करने का ट्राई किया। मेजान एक छोटा सा टाउन था जहाँ पर केवल 6,000 लोग रहते थे। तब तक जिजेल और डोमिनिक के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी बड़े हो चुके थे, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ में बिजी हो चुके थे। डोमिनिक और जिजेल नए टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, अपनी फैमिली में बिजी थे, उसके बावजूद भी वो रेगुलर विजिट करते रहते थे। उन्होंने अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा था। इसी वक्त उन्होंने नोटिस किया कि उनकी माँ जिजेल का बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। जिजेल कुछ अजीब सिम्टम्स फेस कर रही थी। उसका वजन गिर रहा था, बाल गिर रहे थे और उसकी मेमोरी भी वीक हो रही थी। एक दिन तो जिजेल ने देखा कि उसकी हेयर स्टाइल एकदम बदल गई है और उसको याद ही नहीं था कि वो लास्ट टाइम कब बाल कटवाने गई थी। जब उसने अपने हेयर ड्रेसर से पूछा तो पता चला कि वो एक दिन पहले ही वहाँ आई हुई थी और उस दिन उसने अपने बाल उसे कट करवाए थे। इमेजिन कीजिए, अपनी मेमोरी का इतना वीक हो जाना कि कितना हॉरिफाइंग होगा जिजेल के लिए। जिजेल के बच्चों को लग रहा था कि उनकी माँ को अल्जाइमर्स हो गया है। डोमिनिक यानी उसके हस्बैंड ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स उसके सिम्टम्स का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे।
वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की और उसके बाद में बोला कि जिजेल बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। टेस्ट रिजल्ट्स में ये पता चला कि जिजेल को 4 तरह के डिफरेंट FTI हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब आप सोचिए, एक 70 ईयर्स की औरत जो अपने हस्बैंड के साथ 50 सालों से ज़्यादा शादी में है, कैसे रिएक्ट करेगी। जिजेल कम्प्लीटली शॉक्ड थी। उसने सिर्फ ये एज्यूम किया था कि उसके हस्बैंड डोमिनिक की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन डोमिनिक ने इन एक्यूजेशंस को रिजेक्ट कर दिया और उल्टा जिजेल को अक्यूज किया और बोला कि शायद उसके कई सारे अफेयर चल रहे हैं। डोमिनिक ने कहा, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुमने अपना हेयर कट कब करवाया था, तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि तुमने कितने लोगों के साथ में किया होगा। जिजेल इन सब से इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। लेकिन असली सच डोमिनिक के अरेस्ट हो जाने के बाद में नजर आता है। 12 सितंबर 2020 को डोमिनिक ग्रोसरी स्टोर में फीमेल कस्टमर्स के अपस्कर्टिंग के केस में अरेस्ट हुआ। अब जिजेल को फाइनली समझ में आने वाला था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डोमिनिक औरतों की स्कर्ट के नीचे से उनकी फोटोज ले रहा था। डोमिनिक पेलिको, जो अपनी 50 साल की शादीशुदा जिंदगी निभा रहा था, उसे 2020 में अरेस्ट किया गया जब सुपरमार्केट में उसके पास कुछ इनडिसेंट इमेजेस मिली। जब पुलिस ने डोमिनिक को चेक किया तो उन्हें एक कैमरा, एक कैमकॉर्डर और कॉन्डोम के कुछ पैकेट्स मिले। डोमिनिक को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ पर उसका इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन के दौरान डोमिनिक ने कन्फेस किया कि उसकी अर्जेस के कारण उसने ये सब किया क्योंकि उसकी वाइफ 1 महीने से घर पर नहीं थी। उसने कहा कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच पुलिस ने डोमिनिक के घर की तलाश ली। वहाँ से उन्होंने डोमिनिक के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एविडेंस के तौर पर ले लिया। इन डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डोमिनिक को बेल पर रिलीज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ये इंश्योर करना चाहते थे कि डोमिनिक के पास और भी औरतों के फोटो या वीडियोस तो नहीं है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो कुछ आगे अनकवर होने वाला है वो उनके एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा होगा। जब पुलिस ने डोमिनिक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तलाश ली तो उन्हें एक प्राइवेट चैट रूम का पता चला जिसका नाम था विदाउट हर और हिज नोइंग। ये चैट रूम उन लोगों का था बिना उनकी परमिशन के सेक्सुअल एक्ट के बारे में डिस्कस किया करते थे। इन चैट्स में डोमिनिक ने दूसरे आदमियों को इनवाइट किया था कि वो आके उसकी वाइफ जिजेल के साथ में गलत काम करें। उसने ये भी ऑफर किया था कि वो सब लोग उन एक्ट्स की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। पुलिस ने डोमिनिक के स्काइप मैसेजेस भी देखे जिसमें उसने ब्रैग किया था कि वो अपनी वाइफ को ड्रिंक्स में कुछ मिलाता था और स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने डोमिनिक के कंप्यूटर से एक USB ड्राइव भी रिकवर किया। जब उन्होंने उस पेन ड्राइव का डेटा देखा तो उन्हें एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम था AB, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोस थे जिसमें जिजेल के साथ गलत काम हो रहा था। जिजेल एक 70 साल की ग्रैंड मदर क्लियरली अनकॉन्शियस थी उन सब फोटोज़ और वीडियोस में। इस पेन ड्राइव में हर चीज़ को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया था, डेट, प्रिपरेटर का नाम और एक्ट करने के नेचर के हिसाब से। एक और शॉकिंग चीज़ ये थी कि 2011 से लेकर के 2020 तक इस थंब ड्राइव पर 200 से ज़्यादा अलग अलग रेप रिकॉर्ड्स करे गए थे जो 72 अलग अलग आदमियों ने किए थे। यही नहीं, डोमिनिक के पास उसकी अपनी फैमिली मेंबर्स जैसे कि उसकी 2 डॉटर इन लॉ, उसकी बेटी के भी फोटोज थे। डॉटर इन लॉज यानी कि डोमिनिक की बहुएं, उनके सॉवर के टाइम पर चुपके से फोटोज ली गई थी और डोमिनिक की बेटी की फ़ोटो तब ली गई थी जब वो अनकॉन्शियस थी और अपनी माँ के अंडरवियर में थी। नवंबर 2020 को इन्वेस्टिगेटर्स ने डोमिनिक और जेजेल को मीटिंग के लिए बुलाया। जेजेल को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या फेस करने वाली थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जेजेल से पूछा कि वो और उसका पति डोमिनिक किसी वाइफ स्वैपिंग या फिर ओपन रिलेशनशिप में तो इन्वॉल्व नहीं है,
तो जेजल शॉक हो गई। उसने तुरंत डिनाई कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। तब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फ़ोटो को जेजल के सामने रखा जिसमें वो न्यूड थी और उसके बेड पर एक अननोन आदमी था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा, क्या आप इस फोटो को रिकग्नाइज करते हो? शी वॉज लुकिंग एट इट और उसने अपने बेड को रिकग्नाइज किया, नाइट स्टैंड रिकग्नाइज किया, बट जो आदमी वहाँ पर उसके साथ था उसे नहीं पहचाना। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं ये कैसे हो सकती हूँ। लेकिन तब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे एक और फोटो दिखाई। दूसरी फोटो देख करके उसे ये लगा कि ये मैं ही हूँ, लेकिन तभी उसने रियलाइज़ किया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर से बात करने के बाद उसे पता चला कि उसके साथ 200 बार ऐसा किया गया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने डोमिनिक से पूछताछ की तो डोमिनिक ने अपनी गिल्ट को एडमिट कर लिया। उसने कहा कि ये सब शुरू तब हुआ था जब वो अपनी वाइफ के साथ कुछ अलग चीज़ें करना चाहता था। उसे एक सर्टेन वे में ड्रेसअप करवाना चाहता था जो उसकी वाइफ कभी भी एग्री नहीं करती। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। डोमिनिक ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने और लोगों को भी बुलाना शुरू किया पार्टिसिपेट करने के लिए, पर उसने कभी इसके लिए पैसा नहीं लिया। ही सेड, मैं बस मजे के लिए कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग डोमिनिक स्लीपिंग पिल्स और एंटी एंजाइटी मेडिसिन को क्रश करके जेजल को दिया करता था। कभी डिनर में मिला करके, कभी वाइन में मिक्स कर देता था। पिल्स का इफेक्ट होने के बाद वो दूसरे लोगों को बुला लेता था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो लोग आखिर वहाँ आते ही क्यों थे? जेजल की स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रांग थी। डोमिनिक उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता था कि वो परफ्यूम ना लगाएं, सिगरेट ना पिएं, कहीं उसकी वाइफ जेजल को अंदाज़ा ना लग जाए। उन्हें पहले किचन में अनड्रेस करने के लिए बोलता था और फिर गर्म पानी से हाथ पैर धुलने के लिए बोला करता था ताकि उनके ठंडे हाथों से जेजल जग ना जाए। और शॉकिंगली उन्हें स्पेशली बोलता था कि प्रोटेक्शन यूज ना करें। बाद में पता चला कि इन लोगों में एक बंदे को HIV भी था और उस बंदे ने जेजल के साथ में कम से कम 6 बार ये गलत काम किया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सब कुछ कंक्लूड किया तो डोमिनिक को दोबारा अरेस्ट किया गया और मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने 50 और लोगों की पहचान की और उन पर चार्जेस लगाए। ये लोग मोस्टली वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। इनमें ट्रक ड्राइवर्स, सोल्जर्स, कारपेंटर, प्लम्बर, एक प्रिजन का गार्ड, एक नर्स, एक IT एक्सपर्ट और एक जर्नलिस्ट भी था। शॉकिंग बात ये थी कि इनमें से अधिकतर लोग मैरिड थे और अपने बच्चों के पेरेंट्स भी थे। हालांकि डोमिनिक ने अपना गिल्ट एडमिट किया, बट काफ़ी और लोगों ने डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि डोमिनिक की परमिशन लेना ही काफ़ी था। अब फ्रांस का एक अजीब सा कानून था एक ज़माने में जो 1980 से लेकर के 1990 तक था। उस लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को पोजेशन की तरह ट्रीट कर सकता था, उसके साथ जो चाहे कर सकता था और उन्हें दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी कर सकता था। कुछ लोगों ने कहा कि हमें लगा कि ये लीगल है। डोमिनिक ने परमिशन दी थी। जेजल ने कहा कि उसने उन लोगों से किसी को नहीं पहचाना, बस एक आदमी को छोड़ करके, और वो आदमी उसका अपना नेबर था। सोचिए कितना शॉकिंग होगा। एक पर्सनालिटी इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट से बात करते हुए बताया था कि जब वो 9 साल का था तब उसके साथ एक मेल नर्स ने उसका सेक्सुअल अब्यूज किया था। उस वजह से उसके अंदर ये ट्रॉमा भरा हुआ था। हालांकि ये कोई रीज़न नहीं है किसी के साथ में गलत करने का, अपनी वाइफ को उसकी बिना मर्जी के एक्सप्लॉइट करने का। डोमिनिक की 70 साल की वाइफ जो उसके साथ 50 साल तक शादीशुदा रही और जिसने उसकी गैम्बलिंग और फाइनेंशियल इश्यूज के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा, ये सब उसके साथ होना और भी शॉकिंग बनाता है। डोमिनिक पर एक और एक्यूजेशन लगा कि उसने एक जीन पियरे नाम के आदमी को भी ट्रेन किया था। डोमिनिक ने उस आदमी के साथ मिलकर के उसकी बीवी को 10 बार सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। डोमिनिक ने 1991 में एक 23 साल की रियल एस्टेट एजेंट के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। 2010 में भी डोमिनिक को अब स्कर्टिंग के केस में पकड़ा गया था। हालांकि पुलिस ने उन दोनों केसेस में कभी अच्छे से जांच की ही नहीं, तो डोमिनिक बच गया। अगर पुलिस उसको पकड़ लेती तो शायद जेजल के साथ ऐसा ना होता। डोमिनिक इन सब के बावजूद बहुत अच्छा फादर था, बहुत अच्छा पेरेंट था। डोमिनिक और जेजल की बेटी ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था एंड आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू पापा।
इस बुक में उसने अपने पिता के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। उसने अपने फादर को एक केयरिंग फादर के रूप में डिस्क्राइब किया था, लेकिन जब उसकी बेटी को पता चला कि उसके पिता के अंदर कैसा इंसान है तो वो भी शॉक हो गई। जिजेल ने डोमिनिक को दूसरी और आखिरी बार डाइवोर्स दे दिया। 19 दिसंबर 2024 को डोमिनिक और दूसरे 50 लोगों को सजा दे दी गई और वो सभी के सभी इस समय जेल में हैं। ये थी जिजेल पेलिको की केस की कहानी। न्याय तो मिला, लेकिन जो दर्द और सवाल इस केस ने छोड़े हैं वो हमेशा जिजेल और उसकी फैमिली को याद रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में कुछ और भी हो सकता था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।